स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हूँ एक रोचक कहानी जिसका नाम है द मैजिकल रोज, यानी कि जादुई गुलाब। ये कहानी का नाम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखते हैं क्या है। बड़ी ही रोचक कहानी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखा दिया है, सैम वॉज ए काइंड हार्टेड एंड हैंडसम बॉय। कह रहा है कि सैम, ये एक बच्चे का नाम है, वाज था ए काइंड हार्टेड, एक दयालु हृदय वाला, एंड हैंडसम, सुंदर बॉय, लड़का। यानी कि सैम एक दयालु हृदय वाला और सुंदर लड़का था। He worked as a servant in the small manor house at watch outsides। कह रहा है कि he worked, वो कार्य करता था, as a servant, एक नौकर के रूप में, एक नौकर की तरह, in a small मैनर, इन स्मॉल मैनर दिया हुआ है, यानी कि इनमें स्मॉल मैनर एक छोटे से जागीर का या एक छोटे से सामंत के घर का, एट वाट आउटसाइड्स, निगरानी करना। वाच मतलब देखना होता है, साइड दृष्टि, यानी कि निगरानी करने से मतलब है। वह एक छोटे सामंत के घर की एक नौकर के रूप में निगरानी करता था। अर्थात वो नौकर था और एक छोटे सामंत या छोटे जागीर वाले के घर की निगरानी करता था, देखभाल करता था। आगे देखें क्या कह रहा है कि इट वॉज संडे एंड ही वॉज गिवन द डे ऑफ इन ऑर्डर टू गो होम एंड विजिट हर मदर। बता रहा है कि इट वॉज संडे, यह शनि रविवार था, एंड ही वॉज गिवन, और उसे दिया गया था, द डे, दिन को, ऑफ मतलब बंद, यानी कि छुट्टी, और उसे उस दिन की छुट्टी दी गई थी। इन ऑर्डर टू, के लिए होता है, इन ऑर्डर टू गो, जाने, होम, घर। कह रहा है कि यह रविवार था और उसे उस दिन घर जाने की छुट्टी दी गई थी, या घर जाने के लिए वो बंद हो गया था उस दिन। डे ऑफ मतलब दिन बंद था, अर्थात छुट्टी था, एक तरह से कह सकते हैं। और उसे घर जाने की, एंड विजिट हर मदर, और अपने माँ को देखने की, अपने माँ से मिलने के लिए उस दिन छुट्टी दी गई थी। वाइल गोइंग हिज होम ही हैपेंड टू पास ए रिवर। कह रहा है कि वाइल गोइंग, जब वो जा रहा था, कहाँ, हिज होम, अपने घर। जब वो अपने घर जा रहा था तो कामा लगा होता है तो इसको तो अर्थ लगा लेते हैं कि जब वो घर जा रहा था तो ही हैपेंड टू पास, तो उसे गुजरना घटित हुआ या गुजरना था, ए रिवर, एक नदी के पास से। जब वो घर जा रहा था तो उसे एक नदी के पास से गुजरा। ड्यू टू लॉन्ग वॉकिंग ही फेल्ट थर्स्टी एंड पॉज टू टेक ए ड्रिंक फ्रॉम द रिवर। ड्यू टू लॉन्ग वॉकिंग, ड्यू के कारण, टू लॉन्ग वॉकिंग किसके कारण, लंबी दूरी चलने के कारण, यानी कि लंबी दूरी चलने के कारण, ही फेल्ट, वह महसूस किया, थर्स्टी, प्यासा, लंबी दूरी चलने के कारण वो प्यासा महसूस किया, एंड पॉज टू टेक, और लेने के लिए पॉज, रुक गया, ए ड्रिंक, पानी, फ्रॉम द रिवर, नदी से, और नदी से पानी लेने के लिए, या ऐसे कह सकते हैं नदी से पानी पीने के लिए रुक गया। एज ही वॉज गोइंग टू टेक वाटर, जब वो पानी लेने जा रहा था, एज जब ही, वह वाज था, गोइंग जा रहा, टू टेक लेने, वाटर पानी, जब वो पानी लेने जा रहा था तो ए स्टार फिश, एक तारा मछली, जम्प्ड आउट, बाहर कूदी, एंड स्पोक टू सैम, और स्पोक बोली, टू सैम, सैम से। कह रहा है कि जब वो पानी लेने जा रहा था तो एक तारा मछली बाहर कूदी, अर्थात उछली, और टाम से बोली, क्या बोली कि प्लीज डोंट रन अवे। मछली बोली कि कृपया भागना नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू,
आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रही टू हार्म, हानि पहुंचाने, यू तुम्हें, मैं तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं जा रही हूँ। आई नीड योर हेल्प, मुझे आवश्यकता है, योर हेल्प, तुम्हारे सहायता की, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। द स्टार फिश बेग्ड, द स्टार फिश, तारा मछली ने बेग्ड, विनती किया, आग्रह किया, निवेदन किया। उस तारा मछली ने निवेदन किया, विनती की कि मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। अब देखें क्या होता है इस कहानी में। कह रहा है, देखें जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, कह रहा है कि सैम वॉज वेरी एस्टोनिश्ड एज वेल एज फ्राइटेंड। जब ऐसे वो पानी लेने जा रहा था तो अचानक ऐसे उछली वो तारा मछली। तो हुआ क्या था, वो बताई थी कि डरना नहीं, भागना नहीं, लेकिन कुछ भी चीज हो जब अचानक घटित होता है तो कोई भी हो वो डर ही जाता है। सैम वॉज वेरी एस्टोनिश्ड, सैम बहुत ही एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित, सैम बहुत ही आश्चर्यचकित था, हो गया था, एज वेल है, ठीक उसी तरह जैसे फ्राइटेंड, जैसे कि वो भयभीत था। अर्थात आशा ये है कि सैम आश्चर्यचकित के साथ साथ भयभीत भी हो गया था। He was about to run from there. He was, वह था, about वाला, टू, about मतलब बारे में, लेकिन यहाँ about to run भागने वाला, वो भागने वाला था from there, वहां से, वो वहां से भागने वाला था। But he stopped, लेकिन वह रुक गया। When the starfish requested, लेकिन जब उस तारा मछली ने उससे प्रार्थना किया तो वह रुक गया। He looked at the starfish, वो तारा मछली को देखा, and thought, और सोचा, what can this small starfish do to harm me? सोचा क्या कि what can this small, यह छोटी सी तारा मछली can do, कर सकती है, harm, नुकसान, me, मुझे या मेरा, यह छोटी सी तारा मछली मेरा क्या नुकसान कर सकती है। ये बात सोच करके वो रुक गया। अब देखते हैं क्या होता है। स्क्रीन पे देखेंगे एक बच्चा है, नदी दिखाया गया, उसमें ऐसा दिखा रहा है, वही कहानी है। आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हुआ क्या, वो रुक गया है कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प कैन आई डू फॉर यू, आई एम सर्वेंट बट आई कैन हेल्प यू। कह रहा है कि व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है, विथ यू, तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ क्या गलत है, अर्थात तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प, किस प्रकार की सहायता, कैन आई डू, मैं कर सकता हूं, फॉर यू, तुम्हारे लिए, यानी कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है और मैं तुम्हारे लिए किस प्रकार की सहायता कर सकता हूं, उस बच्चे ने कहा उस तारा मछली से। और ये बताया कि आई एम सर्वेंट, मैं तो एक नौकर हूं, बट इफ आई कैन हेल्प यू, किंतु फिर भी मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। आई शैल बी वेरी ग्लैड, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। However, please remember that I am going to visit my mother and this is my only holiday for a long time. फिर भी, however, फिर भी, प्लीज, कृपया, रिमेम्बर, याद रखना। वो लड़का कहा कि मैं तो एक नौकर हूं, किंतु फिर भी मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और आगे ये भी कहा कि फिर भी कृपया याद रखना, दैट कि आई एम गोइंग टू विजिट, मैं मिलने जा रहा हूं, माई मदर, किससे, अपनी माँ से, एंड दिस इज माई ओनली हॉलीडे, और यह मेरा केवल एक छुट्टी है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय के बाद, और ये मेरा एक लंबे समय के बाद केवल एक छुट्टी है। याद रखना ये। आई कैन नॉट स्पेंड मच टाइम विथ यू, आई कैन नॉट स्पेंड, मैं नहीं बिता सकता, मच टाइम, अधिक समय, विथ यू, तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ अधिक समय नहीं बिता सकता, क्योंकि एक छुट्टी मुझे मिली है, मुझे माँ से मिलना है और फिर मुझे अपने काम पर चले जाना है। नाउ प्लीज टेल मी योर प्रॉब्लम्स क्विकली, सेड सैम,
सैम कहा कि नाउ अब प्लीज कृपया टेल मी, मुझे बताओ कि योर प्रॉब्लम, अपनी समस्या क्विकली, तेजी से। सैम कहा, इतना सारा बात कहा क्या कि अब कृपया मुझे अपनी समस्या शीघ्र ही बताओ। अब देखते हैं अगले पेज पे क्या दिया हुआ है। देखें दिया है, एक्चुअली आई एम प्रिंस मार्क जूलियट ऑफ द व्हाइट कास्टल। देखें यहाँ पे दिया हुआ द स्टारफिश बिगेन टू से, कह रहा है कि उस तारा मछली कहने लगी या कहना शुरू कर दी कि एक्चुअली वास्तव में आई एम प्रिंस, मैं राजकुमार हूं। और राजकुमार कौन? मार्क जूलियट। मार्क जूलियट कहाँ का? ऑफ द व्हाइट कास्टल, सफेद कास्टल मतलब होता है किला। मैं सफेद किले का राजकुमार मार्क जूलियट हूं। उस तारा मछली ने कहा कि वास्तव में मैं उस सफेद किले का राजकुमार मार्क जूलियट हूं। और आगे ये भी कहा, टुमारो आई शैल बी 21 ईयर्स ओल्ड ऑफ एज, और कल आई शैल बी, मैं हो जाऊंगा 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल का। एंड और कहा वो कि मैं कल 21 साल का हो जाऊंगा। एंड द सेम डे द कास्टल विथ ऑल इट्स लैंड एंड ट्रीजर कुड बी माइन। और आगे बता रहा है, द सेम डे, और इसी दिन, जिस दिन मैं 21 का हो जाऊंगा, इसी दिन द कास्टल, किला, विथ ऑल इट्स लैंड, अपनी संपूर्ण भूमियों के साथ, यानी कि किला और साथ साथ इसकी जितनी भी भूमि थी, एंड ट्रीजर्स, और खजाना, कुड बी माइन, मेरा हो सकता है। बताया कि मैं कल 21 का हो जाऊंगा, 21 वर्ष का हो जाऊंगा, और इसी दिन किला और इसका किला के साथ साथ सारी भूमि और खजाना मेरा हो सकता है। बट माई स्टेप ब्रदर वांट्स माई इनहेरिटेंस फॉर हिमसेल्फ। आगे बता रहा है वो तारा मछली बच्चे से बता रहे, सैम से बता रही है कि बट माई स्टेप ब्रदर, लेकिन मेरा सौतेला भाई, वांट्स, चाहता है, माई इनहेरिटेंस, मेरे विरासत को, फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। लेकिन मेरा सौतेला भाई मेरी पूरी विरासत को स्वयं के लिए चाहता है। एट मिडनाइट he went to forest and requested witches to give him a spell that would convert me into a starfish। लेकिन at midnight दिया हुआ है, आधी रात में, he went, वो गया, to forest, जंगल, बता रहा है, आधी रात में वो जंगल गया, and requested, और प्रार्थना किया, witches मतलब होता है चुड़ैल, दानव, दैत्य, ये सारा चीज। तो वही कह रहा है कि आधी रात में वो जंगल में गया और चुड़ैलों से प्रार्थना किया, टू गिव हिम, उसे देने का स्पेल, एक जादू, और उसे चुड़ैलों से, या यूं कहें कि जादूगरनियों से उसे जादू देने का प्रार्थना किया, दैट, जिससे कि वुड कन्वर्ट, बदल सके, मी, मुझको, इनटू ए स्टारफिश, जिससे कि मुझको एक तारा मछली के रूप में बदल दे। देयर वेयर आल्सो सम फेरीज, देयर वेयर आल्सो यानी कि भी थी, वेयर थी, आल्सो भी, सम फेरीज, कुछ परियां भी वहां पर थी। दे ओवरहर्ड व्हाट वाज हैपनिंग, दे ओवरहर्ड, ओवरहर्ड मतलब ऐसे कोई बात कर रहा है तो कोई तीसरा व्यक्ति सुन लेता, वही चीज कह रहा है कि वो सुनी, व्हाट वाज हैपनिंग, की क्या घटित हो रहा था, अर्थात जो घटित हो रहा था वे सुनी। कौन सुनी? परियां। दे एक्सट्रीमली फेल्ट सॉरी फॉर मी, दे एक्सट्रीमली अत्यधिक, फेल्ट महसूस की, सॉरी दुख, फॉर मी मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत अधिक दुख महसूस की कि मेरे साथ गलत, मेरा सौतेला भाई मेरे साथ क्या कर रहा था, इसलिए उन्हें बहुत ही मेरे लिए दुख महसूस हुआ। माई ब्रदर चेंज्ड मी इनटू ए स्टारफिश एंड थ्रोन मी इनटू दिस रिवर,
माई ब्रदर, मेरे भाई ने चेंज बदल दिया मी मुझे इनटू ए स्टार फिश, तारा मछली के रूप में। मेरे भाई ने मुझे तारा मछली के रूप में बदल दिया। एंड थ्रोन मी इनटू दिस रिवर, और इस नदी में मुझको फेंक दिया। द फेरीज टुक पीटी ऑन मी, परियों को टुक पीटी दया आ गई ऑन मी, मुझ पर, परियों को मुझ पर दया आ गई। एंड टोल्ड, और कही दैट इफ समवन ब्रिंग पैलेस एंड ऑफर्स इट टू मी हियर इन द रिवर, आई वुड रीगेन माई ओरिजिनल फॉर्म। कह रहा है लेकिन परियों को मुझ पर दया आ गई और कहा कि यदि कोई ब्रिंग्स ला दे व्हाइट रोज, सफेद गुलाब फ्रॉम पैलेस, महल से, यदि कोई महल से सफेद गुलाब ला दे, एंड ऑफर्स इट, और इसे प्रस्तावित करे टू मी, मुझे, अर्थात और इसे मुझको दे, हियर, यहाँ, इन द रिवर, नदी में। अर्थात आशा यह है कि और ये भी कहीं कि यदि कोई सफेद गुलाब महल से ला दे और यहाँ नदी में मुझको दे दे तो आई वुड रीगेन माई ओरिजिनल फॉर्म, तो मैं अपना वास्तविक रूप प्राप्त कर लूंगा। आगे देखें क्या होता है। द प्रिंस इन द फॉर्म ऑफ ए स्टार फिश गेज्ड होपफुल टू सैम and again requested, please help me by going into the grounds of the castle and bring me here a white rose from palace. The prince, वो राजकुमार जो एक तारा मछली के रूप में था, वो प्रिंस इन द फॉर्म ऑफ स्टार फिश, तारा मछली के रूप में, तारा मछली के रूप में वह राजकुमार गेस्ट घूरता रहा, टकटकी लगा के देखता रहा, होपफुल, आशा के साथ। टू सैम, सैम को कह रहा है कि वह तारा मछली के रूप में राजकुमार आशा के साथ उस सैम को टकटकी लगाकर या आशा के साथ देखता रहा। एंड अगेन रिक्वेस्टेड, और पुनः वो आग्रह किया, प्रार्थना किया, प्लीज हेल्प मी बाय गोइंग इनटू द ग्राउंड्स ऑफ द कास्टल, कृपया किले के भूमि में जा करके, गो बाई गोइंग, जा करके, हेल्प मी, मेरी सहायता करो, और प्रार्थना किया कि कृपया किले के भूमि में जा करके मेरी सहायता करो। एंड ब्रिंग मी हियर ए व्हाइट रोज फ्रॉम पैलेस, और एंड ब्रिंग मी, और ला दो मेरे लिए, हियर, यहाँ, ए व्हाइट रोज, एक सफेद गुलाब फ्रॉम पैलेस, और मेरे लिए यहाँ एक सफेद गुलाब ला दो। इतना बात उस तारा मछली ने उस सैम से कहा। अब देखते हैं कि क्या सैम उसके लिए महल से एक सफेद गुलाब लाता है या नहीं लाता है। ये कहानी जानने के लिए इंतजार करेंगे आप लोग अगले वीडियो का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो आप इसे बार बार देख सकते हैं। धन्यवाद।